न्यूज़ आर परिवार की ओर से धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, न्यूज़ आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ कल्पना। न्यूज़ आर के खास कार्यक्रम स्पेशल प्रोग्राम धनतेरस में आपका स्वागत है। दिवाली को 5 पर्वों का त्योहार कहा जाता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर और धनवंतरी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि धनवंतरी की पूजा से जातक को आरोग्य की प्राप्ति होती है। वहीं माँ लक्ष्मी कुबेर पूजा से धन बढ़ता है। किसी भी नए कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए या फिर व्यापार आरंभ करने के लिए भी धनतेरस का दिन सबसे उत्तम तिथि माना जाता है। इस तिथि से ही दिवाली पर्व की शुरुआत हो जाती है। लेकिन धनतेरस की तिथि को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। इसके अलावा धनतेरस पर किन शुभ चीजों की खरीदारी आवश्यक होती है जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो इसी तरह के अनेक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेंद्र महाराज जी। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो जैसे कि हम पंडित जी जानते हैं कि आज धनतेरस है, तो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है और क्या है इसके पीछे की कहानी। सबसे पहले सभी विश्व के सनातनियों को इन समस्त पर्वों की शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में ये सबसे महत्वपूर्ण 5 पर्व हैं जो धनतेरस से प्रारंभ होते हैं। धनतेरस, नरक चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। एक नहीं, पंच हैं, पंच महोत्सव माने जाते हैं। इनको हमें महोत्सव की तरह मनाना चाहिए। धनतेरस का जो पूजन है, विधान है, धनतेरस पर जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के समय बहुत सारी शक्तियां निकली। समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी की प्राप्ति भी हुई। लेकिन उसी समुद्र मंथन में जब वासुकी नाग की रस्सी बना करके समुद्र मथा गया, एक तरफ दैत्य लगाए गए, एक तरफ देवता लगे रहे और उसे समुद्र मंथन हुआ। और मंथन में बहुत सी शक्तियां निकली, ऐरावत हाथी भी निकला। लेकिन उस समुद्र मंथन में एक देव पुरुष प्रकट हुए। वह देव पुरुष भगवान विष्णु के अंश थे, जो धनवंतरी कहलाते हैं। और उनके हाथ में एक स्वर्ण से रचित स्वर्ण कलश जिसमें अमृत रखा हुआ था, और वह अमृत देवताओं को उन्होंने अपने हाथ से ग्रहण कराया, जिससे देवता अमर हो गए। अमृत क्या है? अमृत के कई अर्थ हैं। भागवत में अलग बताया गया है। और अमृत, जैसे एक श्लोक आता है, आवदौ वेदौ बहुमुखा फणिनाम निवासे। किसी ने पूछा अमृत कहां है, तो कहा कि आपदौ विदौ बहुमुखा फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा बसति नो विबुधा बदंती और क्षारा क्षयात पतिमृतात् गलात् कंठे सुधा बसति भगवत जनानाम। यदि अमृत कहां है? आदौ विदौ बहुमुखे फणिनाम निवासे। तो कई लोगों ने कहा कि अमृत है जो पाताल लोक में नाग रहता है, जो फण वाला नाग जिस पर पृथ्वी सती हुई है, उसमें अमृत है। तो यदि उसमें अमृत कैसे हो सकता है? आपदौ विदौ बहुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा बसति नो विबुधा बदंती। यदि स्वर्ग में अमृत होता तो देवताओं के पुण्य क्षीण होने पर देवता पृथ्वी क्यों आते? आपदौ विदौ बहुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा बसति नो विबुधा बदंती क्षारा क्षयात पतिव्रतात् गलात् कंठे सुधा बसति भगवत जनानाम। तात्पर्य समुद्र में अमृत है। बोले समुद्र में अमृत नहीं है। यदि समुद्र में अमृत होता तो समुद्र में क्षार उत्पन्न नहीं होता। तो अमृत कहां है? अमृत वहां है जहां भगवत जना नाम है। एक जगह तो ये बताया गया है। तो जो अमृत निकला, जो शक्तियां थी, वो धनवंतरी जी स्वर्ण कलश में लेके निकले। वह अमृत का पान सारे देवताओं को कराया, जिससे देवता हमारे अमृत हो गए। अब जैसे अमृत, आप कई बीमार होते हैं जीवन में, मान के चलिए सबसे पहले है पहला सुख निरोगी काया, है ना। अगर निरोगी हम नहीं होंगे तो हम बात कैसे कर पाएंगे? तो पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में माया।
अगर पहला सुख हमारे जीवन में है तो निरोगी काया होना चाहिए। और आप निरोग नहीं है और यदि लगड़ा के चल रहे हैं, छाती दर्द कर रही है, कहीं सिर दर्द कर रहा है, तो जीवन में कितना पैसा आपका रखा रहे घर में कोई मतलब नहीं है। उठ के नहीं चल पा रहे तो क्या करोगे? तो भगवान धन्वंतरि महाराज जी की कृपा से जिनके पास समस्त रोगों की, शोकों की, शक्तियों को नष्ट करने की सारी आसुरी जो हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं, उनको नष्ट करने की क्षमता अगर किसी देवता में है, और देवता भी जब अस्वस्थ होते थे तब वो केवल धन्वंतरि महाराज जी को याद करके, ऐसे देव पुरुष को स्मरण करके स्वस्थ हो जाते थे। तो धन्वंतरि महाराज जी जो हैं आयुर्वेद के ज्ञाता भी है, उनके द्वारा आयुर्वेद का गठन किया गया है। हमारे यहाँ देखिए इस समय हमारे संसार में ये अंग्रेजी दवाइयां चलने लगी, और सबसे पहले आयुर्वेदिक दवाइयां होती थी। आयुर्वेदिक दवाइयां कैसे बनती हैं? जड़ी बूटियों से बनती थी, प्रकृति से बनती थी। और प्रकृति कहां से, जड़ी बूटी पैदा कहां होती थी? पृथ्वी पर पैदा होती थी। तो ये धन्वंतरि जी महाराज जी की कृपा है, जिनकी कृपा से इस पृथ्वी पर ये जड़ी बूटियां पैदा होती थी। अब जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो उस समय कोई डॉक्टर नहीं बुलाया गया कि बड़े से बड़ा कोई डॉक्टर ढूंढा गया हो। उस समय भी केवल धन्वंतरि जी के द्वारा, धन्वंतरि जी के द्वारा आशीर्वादित जो जड़ी बूटियां हमारे प्रकृति के द्वारा उत्पन्न इस पृथ्वी पर हुई थी, वह पहाड़ को से उखाड़ करके हनुमंत लाल जी महाराज लेकर आए और भगवान राम को दिए। राम जी ने उन जड़ी बूटियों को वेद राज्य के माध्यम से ग्रहण कराया, लक्ष्मण जी ठीक हो गए। ये धन्वंतरि जी की कृपा है, उनका उपयोग प्रति युग में हुआ है। तो भगवान धन्वंतरि जी महाराज जी जो हैं समुद्र मंथन में अमृत लेकर निकले और देवताओं को अमृत पान कराया। और जो व्यक्ति इस दिन धनतेरस के दिन, आज के दिन, हम धनतेरस के दिन ये मान के चलिए, यदि जीवन में आपको निरोग रहना है, जीवन में स्वस्थ रहना है, तो धन्वंतरि जी भगवान का पूजन करें। पूजन कैसे करें? कैसे पता ही नहीं कैसे करें लोगों को। भगवान धन्वंतरि जी सबसे बड़े वेदराज हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। भगवान विष्णु के अवतार हैं, भगवान विष्णु के अंश हैं। जिस प्रकार हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, ठीक इसी प्रकार इस चिकित्सा संसार, चिकित्सा विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए अवतरित हुए हैं भगवान विष्णु। भगवान का जन्म, जितने अवतार हुए, हर अवतार के पीछे कारण होता है। जब निराकार परमात्मा को लगता है कि मुझे अपना साकार रूप लेना पड़ेगा इनको समझाने के लिए, जब जब लगता है निराकार परमात्मा को कि मुझे पृथ्वी पर मृतलोक में साकार रूप में जाना पड़ेगा, तब तक भगवान विष्णु साकार रूप में अवतरित होते हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान विष्णु के अंश के रूप में धन्वंतरि महाराज जी का जन्म हुआ है। और धन्वंतरि महाराज जी का प्रातः काल उठ करके, आज धनतेरस है, धन्वंतरि जी का तो है ही, लेकिन आज के दिन यम का भी दिन है, विशेष दिन। यम की पूजा भी की जाती है, क्योंकि अगर यमराज को आप नहीं मनाओगे तो फिर यमराज गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए यम की पूजा भी आज के दिन की जाती है। और यम से मतलब यमराज, यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु नहीं होती, रोग नहीं बढ़ते, व्याधियां नहीं बढ़ती, व्याधि हरण होती है यमराज की पूजा करने से। तो धन्वंतरि भगवान का प्रातः काल उठ करके बढ़िया आप जो है गोबर से लीप लें। गोबर नहीं मिल रहा मान लीजिए तो जल से लीप लें, जल से साफ कर दें। और आटा चौक बनाए आटे से, कई लोग जो है उससे रंगोली से चौक बनाते हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है जो लोग रंगोली से चौक बनाते हैं वो रंगोली से चौक ना बनाए, वो बनाए उस दिन चौक आटे से, हल्दी से। अब आप कहेंगे आटे का मतलब, आटा एक सौभाग्य का प्रतीक है, आटा एक समृद्धि का प्रतीक है। ये हमारे अनुष्ठान है, ये उत्सव नहीं है, ये एंजॉय नहीं है। पूजन धनतेरस भगवान हमारा अनुष्ठान है। हम जब पूजा करें तो पानी से लीप लें, गोबर से लीप लें, नहीं व्यवस्था तो पानी से कर दें। उसके बाद आटे से चौक बनाएं। आटा आने सौभाग्य का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। हल्दी से बनाएं, हल्दी है वैभव का प्रतीक। आप देखें जब शादी होती कन्या की हाथ में हल्दी लगाई जाती है कि उसको वैभवता प्रदान की जाती है कि हे बेटा तुम जाओ, वैभव के साथ रहना, समृद्धि के साथ रहना जी। ठीक इसी प्रकार हल्दी से चौक बनाएं, चौक बना करके बढ़िया लाल रंग का कपड़ा वस्त्र बिछाएं चौकी रख करके, और कलश रखें, कलश में मोली बांधे, धागा बांधे,
कलश में स्वास्तिक का निशान बनाएं। स्वास्तिक समस्त शुभ का दाता है, अशुभता समाप्त होती है, नकारात्मक समाप्त होती है और वहां सकारात्मक शुरू होती है। उसके ऊपर आम के पत्ते रख दें, आम के पत्ते रख करके एक नारियल रख दें। नारियल आने अखंड ऋतु फल। नारियल का मतलब है, हे प्रभु, नारियल में 3 छेद होते हैं, ये 2 ऊपर होते हैं, नीचे होता है, तो 3 छेद का मतलब होता है वो साक्षात आप अपने आप को नारियल के माध्यम से भगवान को अर्पण कर रहे हैं। नारियल आने आप स्वयं, ये विश्वामित्र जी के द्वारा बनाया गया अखंड ऋतु फल है। वो नारियल को उस कलश के ऊपर रख दें और रखने के पश्चात एक थाली में रोली ले लें, चावल ले लें, हल्दी ले लें, खड़ी हल्दी ले लें, सुपारी ले लें, लौंग, इलायची, जनेऊ, खुले पान, लगे पान, थोड़ा सा गूगल ले लें, हवन सामग्री लें और दिए जलाएं। दिए कितने जलाना है? 7। 7 दियों को अपने सामने वहां रख देना है। देखिए, लक्ष्मी जी की पूजन में लंबी बत्ती होती है, बड़े गौर समझना है, पूजन का विधान समझना है। लक्ष्मी जी की पूजन में लंबी बत्ती होती है, लेकिन देवताओं की पूजन में गोल बत्ती होती है। शुद्ध घी के दीपक से, गाय के घी के माध्यम से 7 दीपक जलाएं। 6 दीपक में शुद्ध घी भरे, 1 दीपक तेल का बनाएं और वो दीपक जो है 7 भगवान धन्वंतरि जी के सामने रखें। और उस दिन धन्वंतरि पर पुरानी चीजें बेचने का, नई चीजें खरीदने का भी नियम है जी। अपने अपने घर में जिसको जो आवश्यकता है वो लेके आए। विशेष करके चांदी का महत्व है। चांदी के बर्तन अपने घर में लाएं, चांदी का सिक्का लेके आए, चांदी की माला लाएं, चांदी की भगवान के जो इच्छा हो वो ले आए। समृद्धि के प्रतीक है चांदी लेके आए। और चांदी के साथ साथ यदि आपको जैसी जिसकी व्यवस्था हो, कईयों की व्यवस्था नहीं होती, भैया जो व्यवस्था घर में बन जाए, जो बाजार से ला सकते हो लेके आ जाएं, लेकिन लाएं अवश्य। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, ये जो दीपावली का त्योहार होता है, इसके पीछे कारण है विज्ञान और धर्म दोनों चीज एक साथ हैं। दीपावली जब आती है तो हम घर में सफाई करते हैं, तो सफाई वाले को बुलाते हैं, तो सफाई वाले के पास पैसा पहुंचता है। फिर हम बर्तन खरीद के लाते हैं तो बर्तन वाले के पास पैसा पहुंचता है। फिर हम बंधनवार बनाते हैं आम के पत्ते का, जिससे हमारे यहां नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। तो बंधुओं, सबसे पहले एक बात तो ध्यान रखना बंधुओं, कि हमारे यहां जो बंधनवार बनते हैं वो आम के पत्ते के बनते हैं। आप कहते हैं गुरुजी हम बहुत अच्छे से पूजा करते हैं। देखिए, लक्ष्मी जी बहुत बड़ी शक्ति है। आपको साल भर कुछ भी करते रहिए, लेकिन धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी आपके घर में कैसे आएंगी ये समझ लीजिए, क्योंकि धनतेरस के दिन ही वो आती हैं और धनतेरस से लेकर दिवाली तक आपके यहाँ स्थायी रहती हैं। और धनतेरस से बाद दिवाली तक आपकी पूजा विधान, व्यवहार, सत्यता, धर्मता, त्यागता, ये सब देखती हैं, उसके अनुसार वो रहती हैं जी। तो जैसे कि अभी हमने जाना कि पंडित जी ने हमें बताया कि धनतेरस की पूजा क्यों की जाती है और इसके पीछे की क्या कुछ कहानियां हैं। तो पंडित जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि धनतेरस के दिन किस देवी देवता की पूजा की जाती है? धनतेरस के दिन भगवान जो धन्वंतरि हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, साक्षात विष्णु के अवतार हैं, उनकी पूजा की जाती है और उनका ही ध्यान किया जाता है। ओम धन्वंतरे नमः, इस मंत्र का जाप करें। यदि आप धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, धन से ही सब कुछ होता है। और भगवान धन्वंतरि, ओम धन्वंतरे नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। जाप करने के पश्चात उनसे प्रार्थना करें। और जो सिक्का चांदी का आप लेकर आए हैं, वह सिक्का एक तरफ रख दें और एक सिक्का सादा, एक चांदी का सिक्का और एक सादा सिक्का दोनों रख दें और दोनों की पूजा करके, दोनों को मिला करके उसको तिजोरी में रखना है। और जो 7 दीपक आपने जलाए हैं वो अलग अलग सप्त शक्ति की प्रतीक है। 7 शक्तियां हैं। मां लक्ष्मी जी के साथ 7 शक्ति आती हैं। आशा भी आती है, श्रद्धा भी आती है और शक्ति भी आती है, रिद्धि भी आती है, सिद्धि भी आती है, जया भी आती है, विजया भी आती है, मेघा भी आती है। ये सारी शक्तियां मां लक्ष्मी के साथ धनतेरस पर आती हैं। और जब जिस घर में ये शक्तियां पैदा होती हैं, स्थित होती हैं, आती हैं, उस घर में समृद्धि प्राप्त होती है, वैभव प्राप्त होता है। और जीवन में जो व्यक्ति धन्वंतरि भगवान का पूजन करता है
उस घर में कोई बीमार नहीं होता, क्योंकि भगवान धन्वंतरी जहां स्वयं उपस्थित हो गए। बड़े विधान से पूजा करना पड़ता है धन्वंतरी जी का, प्रार्थना करना पड़ती है। उनको धूप चढ़ाइए, गूगल का से हवन करिए और प्रसाद चढ़ाइए, बढ़िया बतेसा चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, रूफल चढ़ाइए, कुमकुम का चंदन लगाइए, लाल चंदन, चंदन से महत्वपूर्णम पवित्रम पावनासनम। आप भी चंदन लगाइए अपने हाथों से और उसके बाद साष्टांग प्रणाम करिए, आरती करिए भगवान धन्वंतरी जी की, क्योंकि साक्षात भगवान विष्णु के अंश हैं। भगवान विष्णु कौन है? शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम सुवांगम श्री लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग विद्यानुगम्यम वंदे विष्णु भवभयणम सर्वलोकनाथम। ऐसे भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु साक्षात है और भगवान विष्णु की जो पूजा करता है तो भगवान विष्णु के अंश हैं, उससे समस्त चीजें प्राप्त होती हैं। रोग आदि शोक आदि सब बाधाएं उससे खत्म जाती हैं। जो व्यक्ति भगवान धन्वंतरी जी का पूजन करता है वह निरोग बनता है, और जब निरोग होगा, निरोगी काया सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, और जब निरोगी होगा तो धर्म में माया आएगी, और माया आएगी सुख समृद्धि का प्रतीक होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले हम प्रकृति का पूजन करें। प्रकृति किसकी देन है? धन्वंतरी भगवान की। हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो भगवान धन्वंतरी प्रसन्न होंगे। हम गरीबों का सम्मान करेंगे, धन्वंतरी भगवान प्रसन्न होंगे। ये उनकी फौज है, निर्धन उनकी फौज है, असहाय उनकी फौज है। बीमार व्यक्ति असहाय होता ना, तो असहाय निर्धन सब उनके गण में आते हैं। हम किसी असहाय व्यक्ति को परेशान करेंगे तो भगवान धन्वंतरी जी नाराज होंगे। आप कितनी पूजा कर लीजिए, लेकिन अगर असहाय व्यक्ति को परेशान मत करिए, निर्धन व्यक्ति को परेशान मत करिए, किसी अबला को परेशान मत करिए। ये धन्वंतरी महाराज जी का संदेश है। वो तो सबको अमृत पिलाने निकले हैं, सबको स्वस्थ करने लेते हैं। भारत का, विश्व का एक एक नागरिक स्वस्थ रहे, ये धन्वंतरी जी की इच्छा रहती है, कृपा रहती है। अगर आप स्वयं स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जीवन में भगवान धन्वंतरी जी की पूजा विधान से करें। बढ़िया उनको भोग लगाएं, शुद्ध गाय के दूध का घर में खोवा बनाएं। ऐसा नहीं बाजार से दूध ला रहे हैं गाय को, गाय उनकी प्रिय है। गाय अमृत देती है, तो अमृत के तो देवता है वो। इसलिए गाय को घर में रखें, गाय के गोबर से लीपें, गाय के गोमूत्र से घर को पवित्र करें, गऊ का मूत्र को पान करें। ये भी अमृत है, ये भी धन्वंतरी जी के प्रतीक है। तो हम जो चीजें हमारे संसार में जो सनातन धर्म बताई गई हैं, जो शक्तियां बताई गई हैं, जो प्राकृतिक चीजें बताई हैं, वो धन्वंतरी महाराज जी के आयुर्वेद पुराण में है। जैसे कोई बीमार हो जाए, तुलसी का पौधा है, हम घर में क्यों लगाते हैं तुलसी का पौधा? ये धन्वंतरी जी महाराज जी की कृपा का पात्र है, उनके द्वारा ही प्रदत्त जड़ी बूटी है वो। यदि घर में कोई बाधा हो, तुलसी का पौधा घर में लगा लीजिए, घर की बाधा समाप्त हो जाएगी। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला कोई यदि पौधा है वो तुलसी का पौधा है। पीपल का पौधा इसलिए हम पास पूजा करते हैं, 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है पीपल पौधा। वो भी धन्वंतरी महाराज जी की प्रकृति की देन है। जो भी चीजें प्रकृति में हैं, जड़ी बूटियां हैं, जो हमारे पत्ते हैं, जैसे सतोपलादी हैं, बेलपत्री हैं, ये सब धन्वंतरी महाराज जी की प्रकृति की हैं। इसलिए धन्वंतरी महाराज जी का आज के दिन जो व्यक्ति नियम से पूजा करेगा, जो प्रकृति का सम्मान करेगा, जो प्रकृति के साथ चलेगा, उसको धन्वंतरी महाराज जी की बड़ी कृपा प्राप्त होगी। जी, तो जैसा कि भी पंडित जी ने हमें बताया कि धनतेरस के दिन किन देवता की पूजा की जाती है, तो पंडित जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि धनतेरस की पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब है? देखिए, दीपावली की पूजन का मुहूर्त अलग अलग हो सकता है, लेकिन धन्वंतरी जी भगवान का मुहूर्त एक ही मुहूर्त है। उनका प्रदोष काल, उनका पूजन प्रदोष काल में होता है, सायंकाल में पूजन होता है। श्रद्धा भाव मन में रखें और श्रद्धा भाव से उनका स्मरण करें, प्रार्थना करें, और प्रार्थना के बाद दीपदान करें। दीपक कम से कम 13 दीपक बना करके और दीपदान करें। दीपदान करने से आपके जीवन में सारी बाधाएं समाप्त होंगी। अब विधान क्या है? सायंकाल में स्नान करके उनकी तस्वीर को, उनके विग्रह को अपने यहां विराज दें। विराज करके उनके ठीक सामने दीपक जलाएं। 13 दीपक दान तो करना है और तरह तरह के पकवान बनाना है। गाय के दूध का खोबा बना के घर में उसके पकवान बनाएं, वो बहुत प्रिय हैं।
क्यों? गाय अमृत है, गाय का दूध अमृत है और वो अमृत के प्रतीक है, इसलिए घर पर ही खोवा बना के उनको भोग लगाएं, ऋतु फल चढ़ाएं, जो फल बाजार में या जहां भी मिले उन फल को लाके ऋतु फल चढ़ाएं, उन फलों को धो करके अच्छे से चढ़ाएं। इसके बाद हवन करें, हवन करके प्रार्थना करें, पुष्पांजलि करें और साष्टांग प्रणाम करें। इस प्रकार करने से भगवान धन्वंतरि जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। एक कथा और हम बताना चाहते हैं धन्वंतरि जी महाराज जी की, साथ साथ यम जो है, यम को भी आज के दिन का एक विधान है, यम की पूजन का भी जी। आज जो धनतेरस है उसमें यम की पूजा भी करना चाहिए। तो एक हंस नाम के राजा थे जो शिकार खेलते खेलते एक दूसरे राजा प्रवेश कर गए, और जब दूसरे राजा प्रवेश कर गए तो वहां दूसरे राज्य में क्या था, एक जो वहां का राजा था जिसका राजा का नाम था हेमा, हेमा नाम का राजा था। उन्होंने उनको बुलाया, श्री हेमा जी ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया। ठीक दूसरे दिन राजा वहां जब रुके थे तो उनका एक पुत्र का जन्म हो गया। जब पुत्र का जन्म हो गया, बड़ा संस्कार हुआ, सम्मान हुआ। उन्होंने कहा कि महाराज जी जोशी ने बोला कि ये पुत्र का जन्म जरूर हुआ है, लेकिन यह पुत्र 4 दिन बाद समाप्त हो जाएगा, विवाह के पश्चात 4 दिन बाद समाप्त हो जाएगा। जब विवाह, उन्होंने राजा ने कहा कि इसका विवाह ही नहीं करना, तो उसको जंगल में एक तीर्थ स्थल में ले जाके ब्रह्मचर्य रूप में रखने के लिए कहा कर दिया गया। तो रहने लगा। एक दिन एक राजकुमारी वहां से निकली और राजकुमार जी ने देखा, राजकुमार जी के साथ गंधर्व विवाह हो गया। विवाह हो गया तो 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये आपको दृष्टांत इससे सुना रहे हैं कि यमराज ने पूछा, यमराज ने पूछा अपने दूतों से, यमराज के दूत हैं, जब भी यमराज के दूत जो है, जब भी कोई अंतिम क्षण में आता है तो यमराज के दूत उसे लेने आते हैं। और जब यमराज के दूत जब लेने आते हैं उस समय यमराज के दूतों को भी कई बार बुरा लगता है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, यमराज को प्रसन्नता होती नहीं। तो कई बार यमराज के दूत जाके भगवान से कहते हैं, महाराज हम तो ये काम नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले वहां गए थे वापस आ गए। बोले क्यों? बोले वहां प्रभु का नाम चल रहा था, नारायण नारायण चल रहा था। एक अजामिल की कथा आती है हमारे शास्त्र में। एक अजामिल नाम का दुष्ट था, बदिक था, मांस खाता था, मदरा पीता था। क्योंकि मांस खाने वाले लोग जो हैं घोर नरक में जाते हैं। लेकिन कई लोग बोल देते हैं गुरुजी हम तो मांस जो है मोल मंगा खाते हैं। लेकिन संसार में 8 लोग बताए गए हैं। प्रथम जो जीव हिंसा आज्ञा दे, जो जीव को मारने के लिए आज्ञा देता है। प्रथम जो जीव आज्ञा दे, दूजो मारे त्रे गए ले, चौथा सुरो सवारन हारा, 5वां बेचन हार निहारा, और 6ठो रसोई जो न चढ़ावे, 7वां परसी जो जमावे, और 8वां खाना न हार सो हुई, परे नरक में 8 सोई। 8 व्यक्ति नरक में जाते हैं, जो बनाने वाला, परसने वाला, खरीदने वाला। लेकिन कई लोग कहते हैं मोल मंगा के खाते हैं, तो वहां भी लिखा है कि मूल मंगावे घर हते और ताही द्रव्य दे कोई, और सुख संपत्ति सब नाश ही, मोक्ष लहे ना कोई। उसको मोक्ष नहीं मिलता जो बाजार से मांग के खाता हो। ऐसे लोगों को यमराज के दूत पकड़ के ले जाते हैं। तो उन यमराजों को प्रसन्नता होती है। लेकिन एक दिन यमराज ने पूछा दूतों, तुम ये बताओ कि तुम सबको लेके आते हो, तुम्हें कभी मन में भय लगता है क्या? बोले हाँ महाराज, एक बार भय लगा था। बोले कब? वो हंस नाम का राजा था, जो हेमा नाम के राजा था, जिनकी पुत्री का विवाह के 4 दिन बाद जिसका पति समाप्त हो गया, तब वहां भय लगा था। कितनी सुंदर जोड़ी थी। शादी के बाद 3-4 दिन तो बहुत अच्छा लगता है, 7-8 दिन कई दिन बाद अच्छा लगता है, और कई जगह तो पूरे जन्मांतर अच्छा लगता है। क्यों? ऐसे दाम्पत्य हमें देखे हैं 40 साल बाद ही मनाते हैं वो तो अपना शादी की सालगिरह। बहुत परिवार ऐसे, हजारों परिवार, मैं कहता हूं हर सनातनी को ऐसा परिवार होना चाहिए कि जन्म जन्मांतर एक ही परिवार बनता रहे। तो दूतों को बुरा लगा महाराज मुझे कि वहां पर आत्मा खींची। तो उन्होंने कहा तो क्या करना चाहिए? बोले उस समय जो व्यक्ति, अगर ये धनतेरस पड़ती है, अगर जो व्यक्ति धनतेरस पर दीप दान कर दे तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये अकाल मृत्यु होती है। कहते हैं ना एक्सीडेंट हो गया, व्यक्ति खत्म हो गया, तो क्यों होती है? ये अकाल मृत्यु है। यदि धनतेरस पे दिन, आज के दिन जो व्यक्ति 13 दीप दान कर देगा, अपने हाथों में रख करके दीपक बनाकर, लंबी बत्ती बना करके, तेल डाल करके, यमराज का ध्यान करके, और ओम धन्वंतरि नमाजी का भी ध्यान करके दीपदान 13 कर देगा, उसकी अकाल मृत्यु आज के दिन कभी नहीं होगी, बल्कि होगी ही नहीं। क्यों? निरोगी हो गया।
अकाल मृत्यु को हरने वाले यमराज हैं, ये वरदान दिया हुआ है यमराज जी ने। तो आज के दिन यम की पूजा भी होती है और भगवान धन्वंतरि जी की पूजा भी होती है और भगवान विष्णु के सदृश अवतार हैं, इसलिए इस प्रकार का ये विधान है। और एक मंत्र है ओम धन्वंतरे नमः, इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक पथाय त्रिलोक नाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरि स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। इस मंत्र को नोट कर लें सब लोग। इस मंत्र का आज के दिन प्रातः काल भगवान धन्वंतरि जी के सामने प्रार्थना करेंगे, निरोग हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, कभी रोग नहीं होगा, क्योंकि औषध चक्र नारायण नमः, ये नारायण के स्वरूप है। बोले धन्वंतरि भगवान की जय जी। तो जैसे कि आपने जाना कि अभी पंडित जी ने हमें बताया कि किन देवता की पूजा की जाती है और क्या है शुभ मुहूर्त। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका ये तमाम जानकारियां देने के लिए। तो जैसे कि आपने जाना कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की क्या कहानियां हैं, और जो भी कुछ पंडित जी ने हमें बताया आप भी उसका पालन करिए और धन्वंतरि जी का आशीर्वाद लीजिए। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।